जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर का फोर्थ क्लास देखेंगे। और यह फोर्थ क्लास में जो है मेरे भाई, फोर्थ क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, है ना। भाई मेरे, मैं आप लोग को बतला दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन भी देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि ऑप्शन के द्वारा भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, है ना। वो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है क्या। जो संख्या दिया गया है मेरे भाई, बोल रहा है कि 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर हमारा शेष कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। यानी वह कौन सी संख्या है जिसको 4 से भी भागा देंगे तो 3, 6 से भी भागा देंगे तब 3 शेष बचेगा, 10 से भी हम भागा देंगे तब 3 शेष बचेगा और 15 से भी भागा देंगे तब हमें 3 शेष बचना चाहिए। तो आइए हम लोग जो संख्या दी हुई रहती है उस संख्या का हम लोग सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, है ना। यह हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो संख्या दी हुई रहती है उस संख्या के सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 पच्चे 10, 15। अब देखिए, अब हमारा जाएगा 3 से जाएगा 2, 1, 5, 3 बचे, है ना। अब जाएगा हमारा 5 जाएगा एलसीएम, 2, 1, 1 और 1, है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो 2 तिया के 6, 6 पच्चे 30, दूना के 60, है ना। हमारा वह संख्या जो आया 60 है यार। तो हम लोग को 60 जो है ना, यह ऐसी संख्या है जो हम 4 से भी भागा देंगे तो यह संख्या कटेगी, 6 से भी भागा देंगे तो वह संख्या कटेगी, और 10 से भी भागा देंगे तो वह संख्या कटेगी, और 15 से भी भागा देंगे तो यह संख्या कटेगी। लेकिन हमसे बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर हमें 3 शेष बचे। तो भाई मेरे, अगर हम 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करेंगे 60 को, तो वो तो हमारा कट जाएगा, भाग लग जाएंगे। लेकिन हमें 3 शेष कब बचेंगे? जब हम 4, 6, 10 और 15 से भागा देंगे 63 में, तब ना हमें बचेगा 3 शेष। यानी 60 + 3 = 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई मेरे, समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। 60 हमारी एक वैसी संख्या है जो 4, 6, 10, 15 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हमें बोल रहा है कि 3 शेष हमें बचना चाहिए। जब 4, 6, 10, 15 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को, तो हमें 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष कब बचेंगे? 60 में 3 जोड़ेंगे तब ना हमें 3 शेष बचेगा मेरे भाई। अब देखिए, अब 4, 6, 10 और 15 से अगर हम 63 में भागा देंगे तो हमेशा हमारा शेष 3 बचेगा, हमेशा, है ना। 4, 6, 10 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा। समझ गए? इस क्वेश्चन राइट आंसर 63 हो जाएगा, है ना। अब देखिए मेरे भाई, अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे, सबसे छोटी संख्या के बारे में अगर बोलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहता है मेरे भाई, तो हम लोग प्रयास करेंगे और समझेंगे और सीखेंगे कि ऑप्शन बाय ऑप्शन से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले 4 से भागा देंगे सभी जो ऑप्शन दिया गया मेरे भाई वो संख्या से। ये चीज मैं आपको ऑप्शन से सिखला रहा हूँ बनाने के लिए, और ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अभी देखे हम लोग, है ना। देखिए, 4 से हम लोग यहाँ देंगे भागा 63 में, तो क्या बचेगा? 4, 15, 60, यहाँ 30, इसमें तो शेष बचेगा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब इसको देखेंगे, जांच करेंगे, तो 4, 3, 4 यह विभाजित हो जाएगा, या 13 चौक 52, यह भी हो जाएंगे। 4 से भागा देंगे तो 4, 1 यानी 4 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, यानी 16 से यह हो जाएगा। यानी हमारा 4 से ही इन तीनों संख्या जब विभाजित हो जा रहा है तो हमारा संख्या कौन आएगा? 63 आएगा। इसको अगर भागा देंगे 4 से तो हमारा क्या आएगा आंसर? 15 चौका 60, यानी 3, यानी शेष इसमें 3 बच रहे हैं, तो यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो आइए अब हम देखते हैं यह सेकंड क्वेश्चन को, और यह सेकंड क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से और एक शॉर्ट फॉर्म के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, है ना। है मेरे, यह जो क्वेश्चन दिया गया है, आपसे एक एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका नियामक ए का नियामक 1, 2 है, बी
का -4 और -3 और सी का 4 और 1 है। यानी हमें तीनों नियामक दिए गए हैं, एक है 1 2 और एक है -4 -3 और थर्ड है 4 और 1, है ना। अब हमें आप बतलाएं कि इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, तो मैं आप लोग को बतलाऊं कि हमारा नियामक क्या दिया गया है, 1 और 2 दिया गया है। एक नियामक क्या है, -4 और -3, और एक नियामक क्या है मेरे भाई, 4 और 1, है ना। भाई मेरे, इसका एक रूल है, वो रूल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एक नोट बना के आप रूल को लिखिएगा। यह रूल क्या है कि 3 नियामक जो दिए गए हैं मेरे भाई, इन तीनों नियामक को, एक रूल है, वो रूल लिखिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट लिख के। 3 नियामक जो दिए रहते हैं त्रिभुज के, वो 3 नियामक में किसी एक नियामक को हम लोग 0 बनाने का प्रयास करते हैं। यानी हमें 3 नियामक में किसी एक नियामक को 0 बनाना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे 0 बनाते हैं। अगर इसको हम लोग 0 बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यानी -1 में से -1 घटाएंगे तो हमें 0 बन जाएगा 1, है ना। और इसमें -2 कर देंगे, है ना, समझ रहे हैं ना, तब हमारा यह नियामक 0 बन जाएगा। भाई मेरे, 1 - 1 = 0, 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, हमारा नियामक 0 0 बन गया ना। यह नियामक जो है हमारा 0 0 बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो मैंने क्या कहा कि इन तीनों नियामक में से किसी एक को 0 0 बनाना है, या तो इसको बना दीजिए, या तो इसको बना दीजिए, या इसको बना दीजिए, किसी को बना दीजिए। तो मैंने इसको 1 और 2 को, मैंने इस नियामक को हम 0 बनाए। यानी 0 कब बनेगा, जब 1 में से 1 को घटाएंगे और 2 में से 2 को घटाएंगे, तो हमारा नियामक 0 बन जाएगा, है ना। आइए, अब जितना इस नियामक में हम लोग घटाएं, ये सारी संख्याएं -1 और -2, इन दोनों नियामक में हम लोग को घटाना है। यानी अब इसमें से भी घटाना क्या, -1 घटाना है और इसमें से -2 घटाना है। भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी हम लोग -1 घटाएंगे और इसमें भी हम लोग -2 घटाएंगे। आप बतलाइए मेरे भाई, मैं एक स्टेप को बढ़ाया है आप लोग, आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे हमारा नियामक क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 और 0 बन जाएंगे, है ना। अब देखिए, इसको अगर घटाएंगे तो -4 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, -5 बच जाएंगे। भाई मेरे समझ रहे हैं ना, -5 बच जाएगा, है ना। और एक नियामक कितना बचेगा, -3 और -3, यानी -5 भी बच जाएगा, है ना। अब देखिए, अभी इसमें कितना बचेगा मेरे भाई, 4 में से 1 की जगह 3 बचेगा, और 1 में से -2 जाएगा तो -1 बच जाएंगे, है ना। हमारा देखिए, एक नियामक को हम लोग 0 बना लिए, और अब इस नियामक का हमारा क्या करना है, काम करना है। अब इसमें एक चीज आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि बाहर वाले को बाहर के साथ गुना करते हैं, और अंदर वाले को अंदर के साथ गुना करते हैं, और दोनों को घटा करके 2 से भागा दे देते हैं। भाई मेरी बात को समझें, अपनी कॉपी में लिखिएगा, बाहर वाले को बाहर के साथ गुना करते हैं, और अंदर वाले को अंदर के साथ गुना करते हैं, और दोनों को घटा लेते हैं और 2 से भागा लगा देते हैं, तब हमें आंसर की प्राप्ति हो जाती है ना। देखिए, अब हम लोग वही काम करेंगे जो मैंने बोला, वो चीज इसमें भी फॉलो करना है हमें, यहाँ पे, है ना। -5 गुना -1 कितना आएगा मेरे भाई, 5 आ जाएंगे। अब देखिए, अब इसको यानी माइनस करना है ना, माइनस कर दो, -5 गुना 3 यानी कि कितना आएगा मेरे भाई, -15, है ना, बट्टा 2। अब देखिए, हम लोग को माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 15 5 कितना होगा मेरे भाई, 15 5 20 बट्टा 2, 2 से 10 बराबर 10 यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 10 यूनिट, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। समझ गए। तो आइए अब हम देखते हैं यह थर्ड क्वेश्चन को। और यह थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे भाई, हम लोग को ढाल से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया है, और यह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि हम लोग जो भी इस सेशन में देख रहे हैं क्वेश्चन को, वो सारे क्वेश्चन एएलपी का प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन। तो पूरी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, और हाँ, अपनी कॉपी में हम हर क्वेश्चन को लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, ताकि इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। देखिए, जैसे यह जो क्वेश्चन दिया गया है, एक समीकरण हमें दिया गया है 2x + 4y + 7 = 0, तो हमें इसका ढाल
पूछ रहा है ना। तो आइए, इसका ढाल का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो अपनी कॉपी में लिखिएगा। ढाल का फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से। ढाल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा बाई का गुणांक, है ना। पूरी अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इस फॉर्मूला को, ताकि यदि आपको एग्जाम में समीकरण से संबंधित यदि आप ढाल पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा बाई का गुणांक, यानी माइनस एक्स, यानी एक्स का गुणांक कितना है मेरे भाई, 2 है, माइनस 2 बट्टा बाई का गुणांक कितना है, 4 है, मैंने 4 रखा। 2 दूना के 4 यानी -1 बट्टा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी -1 बट्टा 2 सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ गए। बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु P का नियामक कितना दिया गया है और Q का नियामक दिया गया है, तो जोड़ने वाली रेखा की प्रबलता हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, है ना। देखिए, जैसे यदि आपसे क्वेश्चन दिया रहे कि बिंदु 2 को दिया रहे P और Q और दोनों का नियामक दिया रहे और बोले कि इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा की प्रबलता अगर हमसे पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, उस का फॉर्मूला देखिएगा हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रबलता बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, है ना भाई मेरे, समझिएगा x1। इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में पहले अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। आप बताइए, अब आप बोलिएगा कि सर y1 कौन है, y2 कौन है, x2 कौन है, x1 कौन है, इस नियामक में हमें नहीं पता। तो आइए, आपको नहीं पता है इसलिए तो मैं आया हूं, आपके लिए ही तो हूं यहाँ पे। आपको नहीं पता है उसी चीज को तो हमें सिखलाना है, समझे। तो आइए सीखिए इस चीज को। जैसे हम लोग नियामक के बारे में जानते हैं कि हमारा यहाँ जो नियामक दिया गया है मेरे भाई, वो नियामक क्या है, यहाँ पे देखिएगा -4 और 7, एक नियामक कितना है, 2 और 3, है ना। इसमें हमारा x1 नियामक एक है और एक है y1 नियामक, इसमें x2 नियामक और इसमें y2 नियामक। समझ गए। हमारा x1 और y1 कौन है, यानी x1 का मान -4, y1 के मान 7, x2 के मान 2 और y2 के मान 3। तो जैसे लिखा गया है इसमें वहीं रख देना है। आगे रखते हैं, है ना। y2 का मान कितना है मेरे भाई, y2 के मान कितना है मेरे भाई, 3 माइनस y1 के मान कितना है, 7, है ना, बट्टा x2 के मान कितना है मेरे भाई, x2 के मान 2, x2 के मान कितना है, 2 माइनस, और x1 के मान कितना है, -4, है ना। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, -4 बच जाएंगे, है ना, बट्टा 2 यानी प्लस माइनस गुना माइनस बड़ा इक्वल टू प्लस, यानी 4 गुना के 4 2 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, यानी -2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत तंग करते हैं, भिन्न के रूप में दिया रहे और आपसे बोलता है कि आरोही क्रम में उसे हमें सजा के दिखलाएं, है ना। तो सबसे पहले आप ये चीज समझने का प्रयास कीजिए कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में घटती क्रम भी दे देते हैं और कहीं कहीं क्वेश्चन में बढ़ती क्रम भी दे देते हैं। यदि आपको एग्जाम में घटती क्रम और बढ़ती क्रम मिल जाते हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलिए घटती क्रम का बोल रहा है यानी बड़ा से छोटा की ओर जाना है, यानी बढ़ती क्रम बोलता है तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है। लेकिन आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए आपसे बोलता है तब आप कहीं न कहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अवरोही का मतलब क्या होता है और आरोही का मतलब क्या होता है। तो मैं इस चीज को आपको मैं एक बहुत आरोही क्रम और अवरोही क्रम, है ना, यह झंझट आपको मैं अभी दूर कर रहा हूं। ये जो परेशानी है आपको अब दूर हो जाएगी। यदि आपसे बोलते हैं आरोही क्रम यानी आरोही, भाई मेरे समझ रहे हैं, आरोही मान लीजिए कि रोही किसी का नाम है ना, मान लीजिए कि रोही किसी का नाम है तो मैं बोल रहा हूं कि रोही आ, मेरे भाई रोही आ, तो रोही अगर आएंगे तो अभी तो मैं एक बंदा हूं,
अगर रोही भी आ जाएंगे तब 2 बंदे हो जाएंगे, यानी उनको आने से हमारी संख्या बढ़ जा रही है ना। हमारी बात को समझे नहीं समझे, फिर समझिएगा। मैंने क्या बोला कि आरोही, रोही आ, यानी आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। रोही अगर आएंगे तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी ना। अभी हम एक बंदा खड़ी है यहाँ पे आपके लिए, अगर रोही भी आ जाएंगे तो हम 2 बंदे आपके सामने हो जाएंगे, तो हमारी संख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी हो गई। यानी आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है, ठीक है। आरोही का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बढ़ते क्रम। और जब ये बढ़ते क्रम हो गए तो एक क्या हो जाएंगे, घटते क्रम, है ना। यह हो जाएंगे घटते क्रम, समझ गए। ये चीज को समझे कि नहीं। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम। आरोही बढ़ जाएंगे, रोही जी आएंगे तो बढ़ जाएंगे ना मेरे भाई। रोही मेरे भाई आएंगे तो हमारी संख्या 2 भाई हो जाएंगे ना, है ना। रोही मेरा भाई जब आएगा तो हमारी संख्या कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अभी हम 1 है, फिर एक रोही आएंगे तो हम 2 हो जाएंगे, यानी हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, समझ गए। यानी हमसे यह क्वेश्चन जो बोल रहा है, यह जो भिन्न के रूप में दिया गया अंक है, यह भिन्न को हमें आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इसके बारे में, है ना। तो आइए एक चीज, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि भिन्न का अंतर क्या है मेरे भाई। दोनों भिन्न का अंतर क्या है, तो इसमें यदि हम देखते हैं, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले 1/2 और एक कितना है 5/6 और एक कितना है 3/4, है ना। आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप लिया, इसका अंतर मैंने देखा तो 1 आया, इसका भी अंतर 1 आए और इसका भी अंतर 1 आए, यानी अंतर सेम है। तो मेरे भाई आप अपनी कॉपी में नोट लिख के लिखिए कि यदि सभी भिन्नों का अंतर दिएगा, यदि सभी भिन्नों का अंतर सेम हो तो उस भिन्न का अंश, जो अंश का मान बड़ा होंगे वे भिन्न बड़ा होंगे, और जिस अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा, है ना। तो आइए हम इसे सजा लेते हैं। यानी सभी का अंतर क्या है मेरे भाई, सेम है। तो जो अंश का मान ज्यादा हो, बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। देखते हैं, यानी आरोही के मतलब यानी बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/2 होगा, क्योंकि सबसे छोटा अंश कौन सा है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है ना। तो आइए देखते हैं, 1/2 है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 3/4, है ना, उसके बाद क्या हो जाएंगे 5/6। इस क्वेश्चन का यह सजातीय क्रम में जब आरोही क्रम में सजाए तो क्या है, सबसे छोटा 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 5/6, है ना। 1/2 से बड़ा है 3/4 और 3/4 से बड़ा है 5/6, समझ गए। यह हमारा बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम का आंसर क्या आया, 1/2, 3/4 और 5/6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ गए, बहुत अच्छे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि 122 के पावर 173 में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में बोल रहा है मेरे भाई। यह यूनिट डिजिट से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यह यूनिट डिजिट से जो क्वेश्चन लाया गया है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले इसका फॉर्म क्या है मेरे भाई, क्या देखिएगा, इसको बनाना है तो यूनिट डिजिट यानी 122 कहीं तो बोल रहा है मेरे भाई। तो 122 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 2 है। 122 का कितना है, 2 है, यूनिट डिजिट रख लिया। अब क्या करना होता है कि जो पावर में है ना मेरे भाई, उसको हम लोग 4 से भागा लगाते हैं। पावर में 4 से हम लोग को क्या लगाना होता है, भागा लगाना होता है। लगाते हैं, 4 चौक 16, 1 और 3, 4 तिया के 12, यानी हमारा शेष फल 1 आ गया। अब हमारा यह शेषफल जो 1 आया, इसको हम लोग यूनिट डिजिट के पावर में लगा देते हैं, यानी 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 1 यानी 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 के पावर 122 के पावर 173 का यूनिट डिजिट अगर निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है, समझ गए। तो आइए यह 7 क्वेश्चन को हम देखेंगे। 15 x के पावर 3 y के पावर 4 और 90 x के पावर x स्क्वायर इंटू y के पावर 5 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग पहले एलसीएम क्या जानते थे कि कोई अंक दे दिया जाता था और वो संख्या का एलसीएम को पूछता था तो हम लोग बना लेते थे बहुत आसान तरीके से। लेकिन अब हमारा यहाँ देखिए इस तरह का एलसीएम पूछ रहा है, 15 x के पावर 3 इंटू y के पावर 4
और 90x के एक्स स्क्वायर इंटू बाई के पावर 5 एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग 15 और 90 का एलसीएम पहले निकालेंगे, है ना। 15 और 90 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे तो कितना आएगा, हमें तो मालूम है कि 90 आएगा, है ना, लेकिन कैसे आएगा वो देखिए। 3 से जाएगा, 3 5 15 और यहाँ 30 दिया का 90 और 5 से जाएगा, 5 का 5, 5 छक 30, 5 दिया का 15, छक्का 90, यानी इसका एलसीएम आ गया मेरे भाई कितना, 90 आ गया, है ना, 90 आ गया। अब देखिए, अब यह 90 जो हमारा एलसीएम आया इस अंक का, वो तो हम लोग यहाँ रख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज यही आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे एलसीएम पूछता है, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, यदि इस तरह क्वेश्चन रहे और आपसे एलसीएम के बारे में यदि आपसे पूछता है, तो एलसीएम में क्या होता है कि एक्स और बाई के पावर सबसे ज्यादा जो रहेंगे ना, उसी को हम लोग रखेंगे। भाई मैं समझा आपको, नहीं समझे फिर समझिएगा, बिल्कुल लिखिए। अगर इस तरह क्वेश्चन के बारे में, एलसीएम के बारे में यदि आपसे पूछता है देख करके क्वेश्चन, तो क्या करना है कि इन संख्याओं का एलसीएम पहले निकालेंगे, जो संख्या एलसीएम आएगा वो लिख लेंगे, और उसके बाद जो पावर में दिया गया है एक्स और बाई का मान, उसमें एक्स और बाई के पावर में जो सबसे ज्यादा रहेंगे अंक, उसी एक्स और बाई के पावर को हम लोग यहाँ रखेंगे और वह हमारा आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे 90 है तो हम लोग 90 एक्स और बाई जो है कॉमन सब में दोनों में है, एक्स और बाई। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला कि x के पावर सबसे ज्यादा कौन है उसको रखना है, x के पावर x क्यूब और x के पावर 2, यानी हमारा x के पावर क्यू ज्यादा है तो x के पावर क्यूब हो जाएंगे। अब बाई के पावर देखना है, बाई के पावर 4 और बाई के पावर 5, यानी हमारा 4 से ज्यादा 5 है ना, तो बाई के पावर 5 हो जाएगा। यानी अब यह इस क्वेश्चन का एलसीएम बन के रेडी हो गया, समझ गए। यानी 90 x के पावर क्यूब इंटू बाई के पावर 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ गए। बहुत अच्छे भाई मेरे, आप यदि यह सेशन आप लोग को समझ में आता है तो इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक करते चलें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन हम लोग को टाइम एंड वर्क से लिया गया है ना। देखिएगा, जो बोल रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को मिलकर के 15 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी उसी काम को अकेले 60 दिन में पूरा करता है, तो ए से यदि हम उस काम को, टोटल काम को कराएंगे तो वह कितने दिनों में हमारी टोटल काम को सॉल्व कर देंगे। भाई मेरे, समझे हमारी बात को, हमारे क्वेश्चन को समझे, नहीं समझे फिर समझिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, और बी अकेले करता है तो 7 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो यदि मैं ए से मैं बोलूं कि आप ए उस काम को करें अकेले, तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम ए से काम करवा के देखते हैं, उसका क्षमता क्या है, एकदम कमजोर है कि क्या है, देखेंगे, है ना। देखिए जैसे दिया गया है ए प्लस बी बोल रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, और बी जो है अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर देंगे। सही बात है मेरे भाई, यदि दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो कम दिन में काम करेंगे, है ना। दो व्यक्ति यदि मिलकर कोई काम को करता है तो कम दिन लगेगा, अगर अकेले कीजिएगा तो ज्यादा दिन लगेगा, है ना। देखिए तो बी लगा 60 दिन लगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना है मेरे भाई, 60 आ जाएगा। यह हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसकी क्षमता क्या आएगा मेरे भाई, ए प्लस बी का 15 चौका 60, और इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, हमारा ए प्लस बी की क्षमता पता है और बी की क्षमता पता है, और हमें ए से काम करवाना है। ये ए से हमें जब काम करवाना है तो ए की क्षमता हमें पता रहेगा, तब ना हम ए के दिन निकालेंगे, है ना। तो ए की क्षमता पता नहीं है तो हमें ए प्लस बी की क्षमता पता है, तो ज्ञात करेंगे ए की क्षमता, है ना। ए प्लस बी की क्षमता कितना है मेरे भाई, 4, और बी की क्षमता कितना है, 1, है ना। ए प्लस बी यानी 4, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3। समझ गए, ए की क्षमता कितना है मेरे भाई, 3 आ गया। समझ गए कि नहीं, मैंने क्षमता कैसे निकाला, इस तरह से, है ना। आगे देखिए, अब क्षमता हमारा जब ज्ञात हो गया मेरे भाई, तो दिन की प्राप्ति नहीं हो जाएगी ए से, है ना। तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, 60, और क्षमता का कितना है, 3 से भागा लगाएंगे, 3 से 20, यानी 20 दिन में ए हमारा इस काम को अकेले पूरा कर देगा, है ना। समझ गए, ये हमारा कितना दिन में पूरा कर देगा, यानी 20 दिन में, 20 दिन यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। समझ। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14, 28, 84 का वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो 91 होंगे, 378 होंगे कि 111 होंगे कि 101 होंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना।
देखिए उसके बाद हम लोग बाई ऑप्शन भी देखेंगे क्या, ठीक है। जैसे हम लोग को बोल रहा है कि 14, 28 और 84 का एलसीएम बोल रहा है मेरे भाई, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का रूल क्या होता है कि जब भी हम संख्या में भाग लगाएंगे तो दो संख्या में हमेशा भाग लगाएंगे, एक संख्या में नहीं, है ना, दो संख्या में। तो दो संख्या लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के कितना होगा मेरे भाई, 9 हो जाएंगे। अब जे मर्तबे लगाएंगे उसको यहाँ लिख करके फिर हम लोग को यहाँ ऐड करना होता है, 3 3 6। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5। अब दो संख्या उतरेगी यहाँ से, 28, 528। अब यहाँ पे लगाएंगे हम भागा तो 6 5 36 7 49 7 42 यानी 7 से जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 67 में जितनी संख्या से लगाएंगे उतना से भी हम लोग को यहाँ लगाना है 67, यानी 7 7 सते 49 की 9 8 में 4 7 छक 42, हमें समझिएगा, 7 49 की 9 हाथ में 4 7 छक 42 और 4 42 और 4 46, है ना। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे 7 7 14 6 1 7, इसको घटाएंगे कितना 10 8 यानी 9 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा मेरा, ये कामन है 6 यानी 5 बच जाएंगे। अब 84 उतर जाएगा, 2 अंक उतर जाएंगे, है ना, समझ रहे हैं प्रमुख कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 59 84 में कितना से भाग लगाएंगे, 84 आ जाएगा 3 5 7 6 6 8, 8 से लगाएंगे, है ना। 8 से लगाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, देखिए 8 कितना आएगा मेरे भाई 64, 8 64 की 4 हाथ में 6 और 4 32 6 38 और 3 8 56 और 3 59, यानी कटकुट 0 बच गया, है ना। अब यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 8 8 16 के 6 हाथ में 1 7 4 1 5 और 7 56, यानी हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया मेरे भाई, वर्गमूल कितना आ गया 378। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, समझ गए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा जो वर्गमूल आएगा ना उसका दुगना हमें यहाँ होना चाहिए प्राप्ति। अगर यहाँ दुगना प्राप्ति नहीं होगा तो वो आपका वर्गमूल निकाला हुआ गलती होगा। आप 378 का दुगना करेंगे तो क्या 756 नहीं आएंगे, 8 दुना के 16 के 6 हाथ में 1 7 14 के 15 हाथ में 1 300 1 7 यानी 756 इधर आ रहा है, यह राइट है, यानी 378 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 378 इसका वर्गमूल आएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब इतना तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा सिखाया कि ताकि यही चीज भी आपको जानना जरूरी है ना। अब देखिए बाय ऑप्शन से देखेंगे कैसे, अगर हम 91 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 4 है, ये मेरा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए 1 में देखेंगे, 111 के स्क्वायर करेंगे तब पर भी यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई 1 आएगा, यहाँ 4 है, सी भी नहीं होगा। डी यानी इसमें ए में भी यूनिट डिजिट 1 आ रहे हैं, सी में भी यूनिट डिजिट 1 आ रहे हैं और डी में भी यूनिट डिजिट 1 आ रहे हैं, लेकिन 8 64 यानी 4 इसका यूनिट डिजिट आ रहा है और यहाँ भी 4 यूनिट है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन को वर्गमूल यदि आपसे पूछता है तो पहले हम लोग ऑप्शन से उस क्वेश्चन को उसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं और यह क्वेश्चन लाल संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि राम एक पुरानी साइकिल 4000 रुपया में खरीदता है और इसे मरम्मत कराने में 400 रुपया एक्स्ट्रा लगते हैं, तो इस साइकिल को वह 5000 रुपये में बेच देता है, तो इस साइकिल को बेचने के दौरान उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है ना। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो क्या मालूम चल रहा है कि पहले तो राम जी खरीदे 4000 रुपये साइकिल, ओकरो में पुराना साइकिल था, वो हो सकता है रिम टायर खराब उराब होगा, तो उसी को मरम्मत कराने में वो बेचारे को 400 रुपया और एक्स्ट्रा लगे। तो बताइए कि वो साइकिल राम जी कितना में खरीदे, क्या वो साइकिल 4000 में खरीदे, नहीं ना खरीदे। अगर जो बोल रहे हैं कि हाँ तो कैसे खरीदे बताओ, 4000 रुपया में वो राम जी साइकिल खरीदे और खरीदने के बाद वो देखिए कि सब रिम जो टायर उड़ है ब्रेक ट्रेक सब फेल, तो ब्रेक व्रेक फेल वाला साइकिल चलाना चाहिए नहीं ना, नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो राम जी तो है समझदार, तो उनको एक्सीडेंट होगा कैसे, वो बेचारे 400 रुपया और उस साइकिल में एक्स्ट्रा लगा दिए उस साइकिल को मरम्मत कराने के लिए, है ना। तो अब उनका टोटल सीपी जो है राम जी का खरीदने में कितना लग गया साइकिल का 4400 रुपया, है ना। टोटल सीपी कितना आ गया 4400 रुपया उनको लगा साइकिल को खरीदने में, और इस साइकिल को बेचे कितना में, सेल कितना में किए मेरे भाई 55 यानी 5000 रुपया, है ना, समझ रहे हैं। अब हमसे यही तो पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग जानते हैं ना मेरे भाई कि लाभ प्रतिशत लाभ क्या, लाभ गुना 100/CP, है ना। यही तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला
क्या, अब हमसे यह लाभ कितना होगा मेरे भाई, यानी 4400 रुपया में सामान को खरीदे हैं और 5000 में हम लोग बेच दिए तो 600 रुपया। तो अब बताइए यह फॉर्मूला पर मान नहीं रख देंगे, यानी 600 रुपया की हमें प्रॉफिट हुआ बट्टा सीपी कितना है मेरे भाई 4400 रखेंगे, 4400 गुना 100 है ना, काट छाट कीजिए 200 से 200 यानी 600 बट्टा 4400, 600 बट्टा 44। अब काट छाट करेंगे तो कितना बता जाएगा, 4 से 11 मतलब 4 से 5 14 60 यानी 150, यानी 150 बट्टा 11 इसको भागा वो देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, यानी हो जाएगा भागा 13.7 बट्टा 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ गए भाई मेरे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं यह सेशन आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है मेरे भाई तो सेशन को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, नए विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।